हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आपके रीट में स्कोर कार्ड में कितने नंबर बन रहे हैं आंसर की को चेक करने के बाद। हालांकि आंसर की को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने अभी तक अपना जो आंसर की से अपनी OMR शीट की जो कॉपी है वो चेक नहीं करी थी, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कितने नंबर बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ यदि मैं नंबर चेक भी कर लूँ तो भी जो फाइनल आंसर की आएगी तो दोबारा से आंसर की निकलेगी चेंज होकर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर ने अभी फिर से जब आंसर की से क्वेश्चन चेक करे तो उन्हें कहीं ना कहीं डाउट था। 3-4 सवालों में ऐसा है कि उनके आंसर्स फिर से चेंज होने के चांसेस हैं, उसमें 3-4 नंबर का डिफरेंस फिर से देखने को मिलेगा। अब हालांकि मेरा जो रीट 2022 वाला पेपर था वो क्लियर था, रीट पात्रता परीक्षा, लेकिन फिर भी मैंने रीट 2025 वाला दे दिया, क्योंकि इस बार का मेंस में देने वाली हूँ। तो मैंने सोचा पात्रता परीक्षा भी यदि इस बार की ही पास हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, पात्रता परीक्षा पास हो जाएगा। अब कितने नंबर से हो वो मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 90 से ऊपर कितने भी आए कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। तो मैंने तैयारी भी ऐसी करी थी कि केवल पात्रता परीक्षा पास हो जाए। फिर भी स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स थे, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से लाइव सेशन कर रही थी। तो लाइव सेशन में जो रीट वाले स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी के यही क्वेश्चन थे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने आंसर की चेक करी या नहीं करी, तो कितने मार्क्स बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी इंटरेस्ट था जानने में, इसलिए फिर मैंने इतने सारे सवाल आने के बाद कल रात को जाके जो आंसर की थी उससे अपनी OMR की के आंसर्स मिलाए, ताकि मैं भी तो देखूँ आखिर कितने नंबर बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना चेंज होता है इन नंबरों में। तो देख लेते हैं। यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स को खुद को इंटरेस्ट हो यदि ये OMR के आंसर्स चेक करने में, तो यहाँ पर मैं आपको साइड में इसका स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, इसका एक फ़ोटो डाल दूँगी। तो यहाँ से आप इसके जो मेरा OMR मैंने भरी हुई है ना वो आप देख लीजिए। पेपर कोड मेरा है इसमें C, और लेवल 2 से मैथ साइंस से 27 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो पेपर है मेरा, ठीक है। अब इसमें जब मैंने अपने आंसर्स मैच करे आंसर की से, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन है उसके 30 नंबर में से मेरे 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जबकि मुझे ये था कि कम से कम इसमें मेरे 20 से ऊपर 23 चॉइस क्वेश्चन तो लगभग सही होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 19 ही क्वेश्चन सही हुए हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज होंगे, डेफिनेटली होंगे। फिर जो सेकंड में जो लैंग्वेज 1 था वो था मेरा हिंदी। तो हिंदी के अंदर जब मैंने चेक किया तो मेरे 21 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हालांकि ठीक है, हिंदी में मतलब सबसे इजी हिंदी ही वाला सेक्शन था, फिर भी 21 ही क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड सेक्शन था इंग्लिश का, लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश लिया था, इंग्लिश के अंदर मेरे 20 क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट वाला पोर्शन था मैथ और साइंस, तो मैथ के अंदर ये था कि मेरे 30 में से उतने क्वेश्चन सही होंगे जितने कि जो सॉल्व करने वाले हैं, और जो टीचिंग मेथड के या फिर जो याद करने वाले ना कि ये कथन किसने दिया था, इस तरीके के जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं थे। जो मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जिनमें कैलकुलेशन वाले के अलावा जो क्वेश्चन थे ना वो, तो 30 में से मेरे चॉइस क्वेश्चन सही है। ये चॉइस के चॉइस वो क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व करके आंसर करे हैं वहाँ पर, तो वो क्वेश्चन मेरे सारे सही है। जो 6 क्वेश्चन गलत हैं वो शायद वही वाले हैं टीचिंग मेथड वाले। फिर इसके बाद जो साइंस वाला पोर्शन था, तो साइंस वाले पोर्शन में मेरे 30 में से 21 नंबर आए हैं। अब साइंस वाले पोर्शन के अंदर मैं बायो पढ़ के नहीं गई थी, तो यानी मेरे 6-7 क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं होने वाले थे, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं तो वो पता रहता है थोड़ा बहुत। और बाकी जो टीचिंग मेथड वाले रहते हैं जिनमें जैसे याद करना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया था, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, और थोड़े क्वेश्चन मुझे अलग लगे, नए लगे, तो वो भी फिर गलत हुए हैं। इसमें जो मैंने तुक्के लगाए थे ना वो तुक्का मेरा एक भी सही नहीं हुआ। सीधी सी चीज़ तो ये है, ये चीज़ मुझे पता चल गई मेरी आंसर की चेक करने के बाद, क्योंकि इसमें मेरे वही क्वेश्चन सही हैं जो कि एग्जैक्ट मुझे कन्फर्म थे कि हाँ ये तो सही है। तो तुक्के वाले तो एक भी क्वेश्चन मेरे सही हुए नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन है उसमें थोड़े से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा सही होने चाहिए थे, क्योंकि इसको मैं अच्छे से पढ़ के गई थी। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में भी यदि कोई क्वेश्चन गलत हो तो बढ़ जाएंगे नंबर। बाकी मैथ और साइंस में तो जितना मैंने करा था उतना मुझे नंबर मिला है। मैथ साइंस के नंबर से मैं सेटिस्फाई हूँ। स्टार्टिंग के ये जो 3 सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला, इनमें देखते हैं यदि कुछ नंबरों में 3-4 नंबर बढ़ते हैं घटते हैं, क्या होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मैंने पूरा कैलकुलेट करा उसके अकॉर्डिंग तो मेरे 105 नंबर बन रहे हैं, जबकि मैंने रीट 2022 दिया था उसके अंदर मेरे 108 पॉइंट समथिंग कुछ आए थे, तो इसमें 105 आ रहे हैं। अब आंसर की में जब आंसर चेंज होंगे तो डेफिनेटली कुछ नंबर बढ़ेंगे, तो हो सकता है वही पिछले बार का स्कोर रहे, 110 के आसपास हो जाए नंबर,
या फिर नॉर्मलाइजेशन से यदि वो नंबर बढ़े तो वो नंबर कम भी हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका तो अभी कहा नहीं जा सकता। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट था मेरे मार्क्स जानने में, उनको मैंने बता दिया कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में बोलेंगे कि हमारे तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जिनके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए जिनके 110 नंबर आ रहे होंगे, 120 130 तक नंबर पहुंच रहे होंगे। तो देखो, मैंने जो तैयारी करी थी वो केवल पात्रता परीक्षा को पास करने लायक करी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोर करने से कोई फ़ायदा नहीं था। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे थे जो कि पात्रता परीक्षा में तो दिए हुए थे, लेकिन मेंस में वो टॉपिक नहीं है, तो वो टॉपिक मैंने पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि जो मेंस में काम नहीं आने वाला वो मैंने स्किप कर दिया था। और जो कॉमन था, जो सब कुछ आता है, पहले से पढ़ा हुआ था, पहले से जो तैयारी थी उसी को ही रिवाइज़ करा था बस। ज़्यादा कुछ नई चीज़ें मैंने छेड़ी नहीं थी। साइंस के अंदर मैंने बायो पात्रता परीक्षा के लिए तो छोड़ दी थी, बाकी मेंस के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मैथ से हूँ तो बायो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे। ठीक है, तो ये था मेरा रीट का पात्रता परीक्षा 2025 का OMR का आंसर की मैथ से जो मेरे स्कोर बन रहे हैं। बाकी जब स्कोर कार्ड आएगा तो डायरेक्ट स्कोर कार्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी देखते हैं कितना चेंज आता है जब आंसर की के कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं, तो कितने नंबर बढ़ते हैं, कितने घटते हैं, और फिर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नंबर बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे, देखा जाएगा। आंसर की वैसे मई में आ जाएगी, फाइनल जो आपका स्कोर कार्ड है वो मई में जारी हो जाएगा, क्योंकि पिछली जो मैंने एक वीडियो डाली थी शॉर्ट्स रीट की अपडेट को लेकर, उसमें यही बोला था कि बोर्ड के रिजल्ट से पहले वो हमारे रीट का जो पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर देंगे, तो यानी मई में आने के पूरे चांसेस हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो रीट 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट होंगी, जो भी चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरी होंगी रीट 2025 से जुड़ी हुई, वो सभी आपको इस चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।